हेलो दोस्तों। मैं हूं धर्मेंद्र पांडे। मैं आज बात कर रहा हूं सिर्फ टूरिज्म के विषय में। आज का मेरा मुद्दा है सिर्फ टूरिज्म, भारत का टूरिज्म। अगर भारत का टूरिज्म आगे बढ़ता है तो देश का भी विकास होगा। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमारे जितने टूरिज्म मिनिस्टर हैं, भारत के हो, महाराष्ट्र के हो या कहीं के भी हो, जो भी हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग टूरिज्म के विषय में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आज स्थिति ऐसी है कि होटल वाले हो गए, रेस्टोरेंट वाले हो गए या ट्रांसपोर्ट वाले हो गए, छोटे मोटे टैक्सी वाले हो गए। टैक्सी वालों की तो कुछ टैक्सियां खींच गई है, बैंक वालों ने खींच लिया। होटल वालों की किस्त नहीं भर पा रहे लोग, जिसके ऊपर ज्यादा लोन है वो परेशान है। कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कुछ लोग क्राइम कर रहे हैं, कुछ लोग चोरियां कर रहे हैं, कुछ लोग गोलियां मार रहे हैं लोगों को। तो टूरिज्म खत्म हो जाएगा तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, चाहे वो ट्रैवल एजेंट हो, चाहे होटल वाले हो, चाहे रेस्टोरेंट वाले हो, चाहे ट्रांसपोर्ट वाले हो और चाहे टैक्सी वाले हो। ये सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो आप सब लोगों से, जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं, उसके विषय में थोड़ा सा आप चर्चा कीजिए और लोगों से बात कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। एयरलाइंस की प्रॉब्लम है या टूरिज्म में सुरक्षा की प्रॉब्लम है। जब से पहलगाम में अटैक हुआ है तब से टूरिज्म खत्म हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, कश्मीर खत्म हुआ, कश्मीर का टूरिज्म आपने बंद कर दिया, हिमाचल बंद हो गया उसकी वजह से। आज केरला भी कोई नहीं जा रहा है, डर के मारे। आज अंडमान की बुकिंग जितनी भी थी उससे 80% कम हो गई है। फ्लाइट के रेट देखो तो अनाप शनाप जा रहे हैं, कोई एयरलाइंस लाने वाला नहीं है। अरे अपने देश में अगर लोगों के पास पैसा नहीं है, विदेश से लोगों से सपोर्ट मांगिए, विदेश से एयरलाइंस लेके आइए। टूरिज्म पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। जो टूरिज्म की जगह है, जो टूरिस्ट प्लेस है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हर राज्य के जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं उनको इस चीज़ के विषय में ध्यान देना चाहिए। अगर टूरिज्म मिनिस्टर ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देगा। ट्रैवल एजेंट की ऑफिस बंद हो रही है, होटल वाले बंद हो रहे हैं, होटल में ताला लग रहा है, एम्प्लॉयज जितने थे सब बाहर हो गए हैं, टैक्सियां बंद हो रही हैं, लोगों की टैक्सियां बैंक खींच के लेके जा रही है। जब उनके पास धंधा नहीं है, गाड़ी वालों से अभी दिल्ली में बात हुई मेरी, वो बोलते 2 महीने से हमारी गाड़ी का चक्का नहीं हिला और बैंक वाले किस्त मांग रहे हैं। कहाँ से किस्त देंगे? जब गाड़ी चलेगी, हम कमाएंगे तब जब जाके बैंक को किस्त देंगे ना। या कोई भी बुकिंग आएगी, कोई भी होटल वाले को जब कस्टमर मिलेगा तब वो बैंक की किस्त देगा ना। तो हमारे जो टूरिज्म मिनिस्टर बैठे हुए हैं, जो इस सरकार चला रहे हैं, सत्ता के हो या विपक्ष के हो या कोई भी हो, आज हर आदमी को रोजगार चाहिए। और रोजगार के लिए एक मीटिंग बिठाइए, सारे प्लान सबके पास हैं। लोग करना क्यों नहीं चाहते भाई? आज पब्लिक परेशान है और सब लोग मिनिस्टर बन गए हैं। मिनिस्टर बनने सब कुछ नहीं होता, मिनिस्टर बनने से कुछ नहीं होता। आपको पब्लिक के विषय में ध्यान देना पड़ेगा। आपकी पब्लिक कैसी है, खुश है क्या? नहीं ज्यादा आप पैसा दे सकते हो, 10-20 हजार का रोजगार दो, लोगों को कम से कम घर तो चले। आज लोग 10-10 हजार की प्राइवेट नौकरियां ढूंढ रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी 10 हजार की नौकरी ढूंढ रहे हैं। कितने पढ़े लिखे लोग हैं 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार की नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनको फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है। और कुछ अनपढ़ लोग हैं जिनको आप लाखों रुपए दे रहे हैं,
और जो किसी काम के नहीं है। आप कुछ काम के लोगों को इंडिया में रखो। आप बोलते हो विदेश नहीं जा सकते, अमेरिका ने भी टैरिफ बढ़ा दिया, उनका वीजा का रेट बढ़ा दिया। अरे इंडिया में आप काम तो दो लोगों को। आपने किसी अनपढ़ लोगों को लाखों रुपए दे रहे हो, और जो पढ़े लिखे लोग हैं आप उनको नहीं नौकरी दे रहे। आपको पढ़े लिखे लोगों को रोजगार देना है उनकी हैसियत के हिसाब से। जो अनपढ़ है उनको भी तो कम से कम 10,000 दो, उनको भी तो घर चलाना है। आप उनको क्यों नहीं नौकरी दे सकते हो? अनपढ़ है इसका मतलब है थोड़े तुम्हारे राज्य के जनता नहीं है। आपके राज्य की जनता है, आपको वोट देती है। जिसके भी राज्य में जनता परेशान है उसका राज्य चलाना बिल्कुल असंभव है, वो नहीं चला सकता। और जो नहीं चला सकता उसको राज्य छोड़ देना चाहिए, घर में जाके बैठना चाहिए, किसी दूसरे को मौका दो। इतने सारे ऑप्शंस आपके पास खुले हुए हैं, लोगों को रोजगार देने के लिए इतने सारे ऑप्शंस खुले हैं, आप रोजगार देते क्यों नहीं? आप प्लान बनाते नहीं हो, आप किसी की बात सुनते नहीं हो, आप समझते नहीं हो। आपको लोगों से सलाह लेना है, लोगों से सुनना है, चार लोगों को बिठाना है, चार सीनियर लोगों को बिठाना है। आप उनसे समझो रोजगार कैसे देना है। मैं बताता हूँ आपको रोजगार कैसे देना है। हर आदमी को रोजगार मिलेगा, हर गरीब को रोजगार मिलेगा, हर घर में रोजगार मिलेगा। आप एक बार हाथ बढ़ा के तो देखो, हर घर में आप सरकारी नौकरी दे सकते हो। आज आपको जो 2,000 और राशन फ्री देना पड़ रहा है, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। 10,000, 20,000, 25,000, आप उसकी क्षमता के अनुसार उसको नौकरी दे दो। सारे प्लान रेडी है मेरे पास, मुझसे मुझे पूछो ना, मैं बता दूं ना आपको। और मेरे जैसे कितने लोग वहां पर बैठे हुए हैं। तो आप टूरिज्म पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अटैक करवा रहे हो। जो भी हो रहा है मुझे नहीं पता अटैक क्यों हो रहा है, पर टूरिज्म खत्म हो गया ना। अब जो वहां पर लोकल लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो तो भूखे मर रहे हैं। नेताओं का काम चल रहा है, लेकिन गरीब जनता मर रही है, स्थिति खराब हो रही है, क्राइम बढ़ रहा है। आज आप क्राइम का रेट देख लो, हर आदमी आज क्राइम की वजह से परेशान है। कहीं चोरियां हो रही है, कहीं गोली मारी जा रही है, कहीं लूट हो रही है, कहीं लोगों की चैन छीन ली जा रही है। ये सारी समस्याएं अभी जितना भी है उससे भी ज्यादा होने वाला है। आप इस पे ध्यान रखना। मैं इस सब चीजों को बता रहा हूँ, मतलब ये अनलीगल नहीं है। मैं पब्लिक से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं भी एक बिजनेस करता हूँ। तो अगर पब्लिक से जुड़ना है तो पब्लिक के बीच में उतरना पड़ेगा, तब आप जाके ये सारी चीजें समझ पाओगे। और पब्लिक को रोजगार दोगे तो क्राइम रेट कम होगा। मैंने ये नहीं बोला कि लाखों रुपए दे दो, अरे कम से कम एक आदमी को इतना तो दो, उसका घर तो चले। बाकी मैं अपने मिनिस्टर गडकरी जी से और देवेंद्र फडणवीस जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा महाराष्ट्र के लोगों का ध्यान दीजिए। महाराष्ट्र के में अगर महाराष्ट्र में क्राइम बढ़ रहा है तो इसकी वजह टूरिज्म है। टूरिज्म के लोगों को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और उनको रोजगार देने की कोशिश कीजिए, चाहे वो कहीं का भी हो। टूरिज्म बहुत सफलता है। आप महाराष्ट्र में टूरिज्म बहुत सारा है, यूपी में टूरिज्म बहुत सारा है। केरला भी इस बार कुछ भी नहीं हो रहा है, अंडमान में कुछ नहीं हो रहा है, हिमाचल कुछ नहीं हुआ। ये दिवाली का सीजन है, आदमी कितना ऑफर निकालेगा, फ्री में तो कोई दे नहीं सकता। तो इसलिए मैं सभी लोगों से, अपने गिरीश महाजन जी जो हमारे महाराष्ट्र के मिनिस्टर हैं टूरिज्म के, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप सामने आइए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गडकरी जी से बात कीजिए और 10 लोगों से मीटिंग कीजिए। कैसे इसको बढ़ाना है ये 10 लोगों से बात कीजिए, आप समझने की भी कोशिश कीजिए। हाँ, कुछ लोग अपनी अपनी राय देंगे, मानो आप या ना मानो, बट आप किसी की राय तो लो, समझने की कोशिश तो करो।
आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। जब आप कोई चीज समझोगे नहीं तो फिर आप उसका निष्कर्ष निकालोगे कैसे? आप किससे बात करोगे? इसलिए मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और मैं एजेंट से भी बात करूंगा। मैं मेरे जितने जानकारी में एजेंट हैं, मैंने एजेंट से भी बात किया है और उनको भी बिठा के मैं मीटिंग करता हूँ। मैं आप लोगों से मिलने का, अगर आप हमको समय देंगे तो हम मिलने भी आएंगे। आप हमारे गिरीश महाजन जी को भेजिए हमारे बीच में, हम उनसे मिलेंगे, हम उनसे बात करेंगे। हमको करना क्या है? 10 लोग अपनी अपनी राय देंगे, आप उसको समझो और उसमें क्या बेहतर हो सकता है आप उसको करने की कोशिश करो। तो अभी फिलहाल इतना ही। आप सब लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, इसको शेयर कीजिए कि मंत्री जी के पास पहुंचे और वो इस पे ध्यान दें। धन्यवाद। थैंक यू।